मेरा सवाल है कि 25 जून को जो बीजेपी है, भारतीय सरकार है, उन्होंने उसको संविधान हत्या दिन घोषित कर दिया है, ऑफिशियली घोषित किया है 25 जून को, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। उस पर क्या कहेंगे? आज तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। तो जो टाइम में आप अगर देखें कि न्याय संहिता का नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जब चेंज कर दिया है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया, किसी के साथ बात भी नहीं की। 147 एमपी को सस्पेंड करके जो 3 बिल ले आया, हम लोग समझ नहीं सकते क्या है, इसका कारण क्या है, किसी को पता नहीं है। FIR कैसे करेगा, कौन किस में FIR करना है, कौन किस में FIR नहीं करना है। इवन डॉक्टर लोगों ने भी मूवमेंट में उतारा कि वो लोगों को बोला है कि वो लोगों को भी 6 महीना जेल में डाल देंगे, सब बात है 6 साल। एवरीबॉडी इज अफ्रेड। तो इमरजेंसी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इमरजेंसी को टाइम में उन्होंने ऐसा इसको अनाउंस किया, तो पहले तो चैरिटी बिगिन से हो, पहले अपन लोग को देखना चाहिए। एंड मुंबई में आप लोगों को पता ज़्यादा है हाउ दे हैव वॉन दिस 48 वोट इन ए पर्टिकुलर सीट। लाइक दिस दे हैव कैप्चर्ड सो मेनी एरियाज, अदरवाइज दिस टाइम वी वर नॉट एबल टू कम, आई एम श्योर ऑफ इट। एंड दिस गवर्नमेंट may not continue also. It is not struggle government, council government. But my best wishes to Government. Aditya, I will meet Sharadji also as a senior leader. Because whenever I am in Bombay, I always meet Sharadji, Sharadji. Even Sajjan Jinda ji also invited me for a cup of tea, but this time is not possible. I told him next time because he is also doing some business in Bengal also. So we maintain good relation. Mukesh ji also I came because he invited me so many times, and he also used to come to my Bengal Vishwamangala convention. So everybody came. I also came, but tomorrow I am leaving, so I will attend. दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है? कैसे स्टेबल है आप समझाओ मेरे को। क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं प्लीज मेहरबानी करके हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहने चाहते, फेवर में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी इस बार खेला क्या होगा उनसे क्या होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। दीदी आप यहाँ पर उद्धव जी से मुलाकात की, अब शरद पवार जी से मुलाकात करेंगी, क्या आपके लिस्ट में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जिससे आप मुलाकात करेंगी? क्योंकि कांग्रेस से काफी दूरी आपकी हमेशा नहीं, इधर में जब मुरली दौरा थे ना, हमारे साथ बहुत आपसे जान पहचान था, हम MP का पार्लियामेंट का हम मीट करते थे, लेकिन अभी इधर में किसी को पहचानता नहीं है, तो इसी के लिए दिल्ली में जब जाते हैं नहीं होता है, लेकिन इधर में तो ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्शन का टाइम में हम जरूर आएंगे, हम उद्धव जी के लिए कैंपेन करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो एक बैनर तले कांग्रेस भी है, आप भी हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन देखा गया है कि आपका और कांग्रेस के बीच की मतभेद जो है बढ़ती नजर आई, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे बंगाल की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूती दिलाया जाएगा? अरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तैयार हुए हैं लड़ने के लिए, हम तो CPM कांग्रेस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कि हम तो CPM का साथ लड़ाई करके हम पावर में आया। CPM का साथ हमारा रिश्ता नहीं है। CPM कांग्रेस BJP अगर बंगाल में एक साथ में काम करे तो हमारे लिए दिक्कत होता है, 3 पार्टी मिलकर एक दफे भी किया, लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया में उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाल में उसको कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग सब इकट्ठा हो गई है। দিদি বাংলা প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যে স্টেটমেন্টে আপনার কোনো রিঅ্যাকশন? আমি একটা কথা বলি, শুনুন কে কি বলেছেন। আমার যে রোজ আমি কারণ মন্ত্রী উনি রাজ্যের স্টিল ফ্ল্যাশ খালি করবেন কি যায় আসে, ওর নিজের ওপিনিয়ন বলেছে, আপনি কি সমর্থন করেন? আমি এসব দেখিনি, শুনিনি। না উনি বলেছেন মুসলিম আমি পরিবারে প্লিজ আমি একটা কথা বলি, না করলে দুর্ভাগ্যজনক, আপনি কি সমর্থন করেন? प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा खाली करें। আমি একটা কথা বলি, এসব কোশ্চেন আশা করি এখানে করবেন না। আপনার স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়। एक मिनट बहस मत एक मिनट बहस मत कीजिए आप। मैडम मैडम बहस मत कीजिए आप। मैडम बहस मत कीजिए।
बहस मत कीजिए मैडम आप। मैडम। बंगाल में पूछ लीजिएगा ये सवाल। मैडम ये कलकत्ता के लिए रहने दीजिए। गौरव गांगुली के जमीन हस्तांतर करा होकर 3000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा, तो ये बंगाल के लिए अच्छा है। देखो सज्जन जिंदाल जी भी उधर में 2 पावर का फैक्ट्री बनाना है और हमारा जो अंडा एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। गौरव गांगुली इज आल्सो डूइंग, सो इट्स गुड फॉर बेंगल आल्सो एंड फॉर कंट्री आल्सो। তিনি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে 22 তারিখ থেকে। সেখানে কি আপনারা মোদী সরকারের যে জনবিরোধী বিভিন্ন নীতি তার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট কি একসঙ্গে লড়াই করবে? देखो इंडिया टीम इज enough strong and India team all the team are important, so I should not say anything about parliament. It is the MPs will decide and they will think whatever they like to do, what is correct. ममता जी, लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी, क्या लगता है महाराष्ट्र में उस तरह से लोगों ने महाविकास आघाड़ी को बहुमत दिया है, किस तरह से देखते हो? लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी भाजपा की तरफ से, क्या लगता है यहाँ पे महाविकास आघाड़ी उस तरह से लोगों ने बहुमत दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, मतलब जो ठाकरे उद्धव जी और उन्होंने जो फाइट की है महाराष्ट्र में, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, उसको देखो सिंबल भी ले लिया। This is absolutely unethical. Instead of that, they fought like tiger, and I like it. मला वाटतं आपण नाही, ये हमारे पारिवारिक मुलाकात है। কি বলে না বলে আমি তো রোজ দেখি না, আমার যদি কেউ নলেজে নিয়ে আসে, let me see first কি বলেছে, then I can reply. Without seeing I cannot reply. उद्धव जी आप बोलिए, अमित शाह का आप बयान किस तरह से मिला? एक-एक करके बोलिए प्लीज। सुनो एक मिनट, मुझे जो कुछ कहना है मैं ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहूंगा। आप कृपा कर समझिए, ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी, कृपा कर इसमें राजनीति जाना मत चाहिए। हम जो हमें कहना होता है हम खुलेआम कहते हैं, कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है, और जहाँ जो कुछ कहना है मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे, उसमें कोई डर के नहीं। लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि ये पारिवारिक मुलाकात है, जिसमें कृपा कर राजनीति जाना मत करिए। दीदी खाली एक बात बोलिए, हमारा पार्टी का स्टैंड इज वेरी क्लियर। Unity in diversity is our main ideology and we used to protect it. तर एक संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडलेली आहे ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरेंची, ज्याच्यामध्ये ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केलेली आहे आणि त्याचवेळी ठाकरे हे वाघासारखे लढले, पक्ष आणि चिन्ह काढून घेतल्यावर देखील असं ते म्हणालेले आहेत आणि देशातलं सरकार स्थिर नाहीये, मोदींच्या कार्यकाळात देशामध्ये आणीबाणी आहे असंही ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय. नमस्कार. मन शुद्ध तुझं ही वेगळ्याच प्रकारची मालिका तुम्हा सगळ्यांना खूप आवडली होती. याचा दुसरा सीझन कधी येणार अशी विचारणा झाली. प्रतीक्षा संपली आहे मित्रांनो, येतोय मन शुद्ध तुझंचा दुसरा सीझन.